आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत कज़िया ज़मीन से, और कज़िया ज़मीन पर कल रियासती सरकार के तर्जुमान रोहित कंसल ने जम्मू में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है ज़मीन के मामले को, और इसी ज़मीन के मामले पर उन्होंने ये भी बताया था कि ना ही कश्मीर या जम्मू कश्मीर बेचा जा रहा है, ना ही बाकी मामलात हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर की सियासी जमातें और कश्मीर की सियासी शख्सियात के साथ साथ आम आदमी सरकार की फ़िलासफ़ी या सरकार के बयानात पर कम ही भरोसा कर रहा है। आदाद शुमार कुछ इस तरह से बता रहे कि 10 लाख कनाल के करीब ज़मीन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वक़फ़ की गई है, और 10 लाख में से 2,40,000 कनाल ज़मीन पहले ही सरकार ने इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर ली है। 2,40,000 कनाल ज़मीन और भी प्रॉपर लाइन में है, और इसकी NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलने के बाद ये इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की जा रही है। और इसमें से 65 के करीब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ राब्ते में हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे डेवलप करने के लिए। और उस सारे के बीच में जम्मू और कश्मीर, अगर जम्मू में देखा जाए तो कुल मिला के 4,80,000 कनाल की जो ज़मीन है, इसमें 1,60,000 कनाल जो है वो पहले ही जम्मू की ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की जा चुकी है। कश्मीर से सिर्फ अभी तक 80,000 कनाल ज़मीन जो है ट्रांसफ़र की जा चुकी है। और ये सारा मामला ज़मीन का, और ज़मीन के इसी मामले पर ज़मीन पर वाविला भी जारी है। श्रीनगर से लेके जम्मू तक कुछ सियासी जमातें इसके पक्ष में यानी इसके फेवर में, कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं, और श्रीनगर या यूँ कहीं कश्मीर वादी में तो बड़ी तादाद इसके ख़िलाफ़ है। सियासी जमातों की सियासत भी इसी के आसपास घूम रही है, और सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या दूसरी जमातें हैं, सब इसको लेके सवालात उठा रही है। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने तो बाज़ाब्ता तौर पे सरकार के एक बयान को, कल के बयान को आज झूठ का पलंदा भी करार दिया। और महबूबा मुफ्ती के तेवर तो बड़े तेज़ ही थे। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी वर्करों की जो मीटिंग की और उसके बाद जब मीडिया से बात की तो सवाल महबूबा मुफ्ती का वही था, तेवर भी तेज़ थे, सवाल भी वही था। और ये भी कहा था कि कश्मीर, ये भी कहा महबूबा मुफ्ती ने कि बहुत से सैलाब आए हैं और इन सैलाबों में से अब ये एक बड़ा सैलाब है और इसका मुकाबला कश्मीर की आवाम को करना है, महबूबा मुफ्ती के बकौल। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि पोडा हो, टाटा हो, टास्क फोर्स हो या इख्वानी हो, PDP ने उसका मुकाबला किया है, और अब ये बकौल उसके मुसीबत जो आ रही है इसका PDP मुकाबला भी करेगी। महबूबा मुफ्ती के तेवर और बयान आप भी सुनिए। और आज हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे आगे और मेरे पीछे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं, और इनकी जो मुस्तकबिल है, जो आने वाला वक्त है, हमने तो बहुत ज़िंदगी गुजार ली, मगर आने वाला वक्त इनका और इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और उस मुस्तकबिल की जो है रखवाली करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारे हमसाया मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी तरफ हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ जहां अभी चीन ने LAC के ऊपर काफ़ी उन्होंने उस पर कर रहे हैं, वहां से अंदर आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो मुफ्ती साहब का असली ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्कों के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाना होगा। मुझे लगता है आखिरकार मरकजी सरकार को वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने कहा उसमें तो जो बात करते हैं हम इकट्ठे करते हैं। नहीं, कल गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दे दी। वो ये कह रहे थे, रोहित कंसल ने कल कहा कि वो ऑब्सलीट हो गए थे। वो बिल्कुल गलत है। रोहित कंसल साहब को मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर एक पहली रियासत है जिसने यहाँ पर लैंड टू टिलर यानी काश्तकार को ज़मीन मिलनी चाहिए। हमारे जो लॉज जितने भी रहे हैं बहुत ही इमेंसिपेटेड रहे हैं, बहुत ही पीपल फ्रेंडली रहे हैं, और जो भी किया है लोगों से पूछ के किया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर पे ऊपर ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियाद के वजूद के खिलाफ हैं, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माहौल है इलेक्शंस का, अगर BDC की बात करेंगे ओवरऑल? देखिए, मैंने ये कहा कि इलेक्शन मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इलेक्शन इज नो प्रायोरिटी। महबूबा मुफ्ती का बयान मसले कश्मीर का हल और जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस और उसका मुकाबला करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उनकी जमात, वो उनके जवान सब
एक साथ निकल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरे लीडरान भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन भी अपने तेज़ तर्रार बयानात के लिए काफ़ी जाने और माने जाते हैं, और मोहम्मद अकबर लोन पार्लियामेंट से लेके जम्मू कश्मीर तक आवाम की जब नुमाइंदगी करते हुए ज़मीन के मामले पर बात करें तो ज़मीन पे खड़ा रहते हुए मोहम्मद अकबर लोन ये भी बता रहे हैं कि अब की बार आर या पार हो ही जाए। यहाँ ये डेवलपमेंट करना और दूसरी तीसरी चीज़ें ये करना, ये हमारे लिए बेमाने हैं। हमारा बेसिक मकसद जो है, हमारा जो असली मकसद जो है, वो है यहाँ के लोगों को जो हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, उस इलाहा के दायरे में हम ये ज़मीन ना किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं, ना कोई हमसे खरीद सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई ये जो तरक्की की बात करते हैं तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो अपने टांगों पर खुद इंशाल्लाह खड़ा है। और आप देख लीजिएगा दीगर रियासतों में, हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में हमारी रियासत अच्छी खासी पोजीशन में है, तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हम ये हिंदुस्तान वाले कहेंगे कि हम इनको ये चीज़ें देंगे, वो चीज़ें देंगे, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा बेसिक एक ही चीज़ है, वो ये है कि यहाँ जो लोगों को मिलना चाहिए, जो लोग चाहते हैं, वो हमें मिलना चाहिए, जिस पे ऊपर हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है। मोहम्मद अकबर लोन आर पार की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सारे के बीच में हकीम यासीन भी अपनी हिकमत चला रहे हैं, और हिकमत से ही कश्मीर के मामला और ज़मीन के मसले को उजागर करते हुए बताना चाहते हैं कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक सरकार के इस बयान पर या सरकार के इस फैसले पर आम लोगों में नाखुशी है, और जिस मामले में आम लोगों की नाखुशी हो वो सरकार को नहीं करना चाहिए। एक महाराजा हरी सिंह ने इस अपने टेन्योर में, अपने ज़माने में इस सारी ज़मीन का जायज़ा लेकर एक स्टेट सब्जेक्ट और दूसरा इसके तहफ़्फ़ुज़ात उसने मुकम्मल किए थे। उन्होंने उसी को बिगाड़ा और आज कह रहे हैं कि ये फरसुदा कवानीन थे। क्या 70 साल किसी सरकार को देखने में नहीं आया कि ये फरसुदा कवानीन है? यहाँ हमें NHPC का मामला हल नहीं हो रहा है। जो कई सरकारों ने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस, उसमें भी यही गलती हुई। लिहाजा इनको चाहे कि इसकी पूरी वजाहत करे और लोगों को एतमाद मिले, और सबसे पहले ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को रेस्टोर करे। ये इनको चाहिए था कि ये सारे मामलात एक मुंतखब सरकार पर छोड़े। जब पॉपुलर सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वही इन चीज़ों का दूररस नताइज के बारे में सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसे लानी है, किस तरह लानी है, ज़मीन का इस्तेमाल कैसा करना है। ज़मीन महदूद है हमारे स्टेट की, पहले ही श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि उसका मिसयूज़ इस लिहाज से सरकार ही जिम्मेदार है उसकी, कि पैडी लैंड जो हमारे थे कहाँ है आज? आप बड़गाम की तरफ जाए, नारबल की तरफ जाए, नेशनल हाईवे की तरफ जाए, जितनी भी हमारी पैडी लैंड थे सारे कन्वर्ट हुई है इस हाउसिंग कॉलोनियों में। तो उसका क्या उन्होंने क्या कानून उसके खिलाफ नहीं था पहले? ज़मीन के मामले पर शहर में बहस भी है। शहर के गली नुक्कड़ से लेके हर गली कूचे में पूछा यही जा रहा है कि आखिर क्या वजूहात हैं जो इस तरह के मामलात खड़े किए जा रहे हैं। 370 गया, 35 गया, लेकिन उसके बाद ज़मीन के ट्रांसफ़र का मामला ये भी बताते हुए बताया जा रहा है कि ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर की कौन सा नया इनकलाब लाएगी। बताया यही जाता है कि कश्मीर टेल एंड पे है और यहाँ इंडस्ट्री तो पनप ही नहीं सकती है। उस स्टेट में, उस जगह पे, उस रियासत में इंडस्ट्री क्या पनपेगी जहाँ बिजली का शेड्यूल आज ही से शुरू हो चुका है, और वहाँ पे जबकि इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंस बिजली की होती है। और जब टेल एंड पे कोई चीज़ हो तो वहाँ जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा इंडस्ट्री में, तो उस प्रोडक्ट की जब कीमत मार्केट में होगी तो टैक्स से लेके किराया बाकी दूसरी चढ़ा के जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो साफ जाहिर है कीमतें बाजार से ज़्यादा होंगी, तो महंगे दामों कौन उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। ये शहर में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सरकार ये भी बता रही है कि इस साल के आखिर तक आने वाली है, उस पर सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तो अपने माहौलियात के लिए दुनिया में मशहूर है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को जम्मू कश्मीर में ला के यहाँ के माहौलियात को तवाज़ुन तो बिगाड़ने की कोशिश भी तो नहीं है। ये सवालात शहर
शहर में, लेकिन इसी शहर में PDP के लीडरान और ख़ास तौर पे गुलाम नबी लोन हंजूरा भी ज़मीन के मामले पर सरकार को कुछ भी सुनाते हैं, मामलात भी बता रहते हैं। जो ये गुमराह कर रहे हैं यहाँ लोगों को, बिल्कुल ये गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ कोई ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमने प्रोटेक्ट किया है, वो गलत बात है, क्योंकि इन्होंने उसमें डोमिसाइल रखा है, ना उसमें PRC रखा है, बल्कि जो भी जिस स्टेट से भी आएगा वो यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। तो ये सही बात किसी ने कही है कि ये इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो लैंड है ऑन सेल रखी है, और ये गलत बयानी ये करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और इससे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग गुमराह नहीं होंगे, बल्कि हमने पहले ही कहा है